जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गोगा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की संपूर्ण कथा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता है और इन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगा मेरी, जहां भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को भारी मेला लगता है। गोगा वीर को हिंदू, सिख, मुसलमान सभी पूजते हैं। तो आइए सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गोगा जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के ददरेवा में एक राजा थे जिनका नाम था जेवर सिंह चौहान और उनकी पत्नी का नाम था बाछल रानी। राजा जेवर सिंह की पत्नी बहुत सुंदर और सुशील थी और अपने पत्नी धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। उन दोनों के विवाह को बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा जेवर सिंह और बाछल रानी को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। अपनी उदास पत्नी के दुख का राजा जेवर सिंह को भी एहसास था, फिर भी वे अपनी पत्नी को धीरज बांटते और कहते कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाछल रानी बहुत धर्म कर्म वाली थी और बहुत जी की भक्ति और सेवा करने लगती है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। बाछल रानी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ तदरेवा में आते हैं और एक सूखे बाग में रुक जाते हैं। वह बाग बरसों से सूखा था, लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी उसमें डेरा डालते हैं, वह सूखा बाग भी हरा भरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ऐसे सिद्ध महात्मा बहुत कम ही पाए जाते हैं। सूखा बाग फिर से हरा हो गया। यह खबर नगर में बहुत तेजी से फैल गई। दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त गुरु गोरखनाथ जी के पास आने लगे। धीरे धीरे नगर में फैलते हुए यह खबर महल तक भी पहुंच जाती है कि बाग में एक बड़े सिद्ध योगी आकर रुके हैं। उनकी कृपा से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया। जब बाछल रानी को पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी बाग में आकर रुके हुए हैं, तो बाछल रानी तरह तरह के पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों के लिए लेकर जाती है और गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी बाछल रानी से कहते हैं कि रानी, तुम बड़ी दुखी दिखाई देती हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब बाछल रानी कहती है, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, और ऐसा कहकर आप अपना सारा दुख बता देती है। बाछल रानी कहती है कि हे गुरुदेव, मेरे विवाह को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े सिद्ध योगी हैं। अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कल सुबह पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। इतना सुनते ही बाछल रानी प्रसन्न हो जाती है और गुरु गोरखनाथ जी फिर से अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। बाछल रानी बड़े खुशी मन से अपने महल में आती है और अपने पति जेवर सिंह को गुरुदेव की कही हुई सारी बात बता देती है कि गुरु गोरखनाथ जी ने कल मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा है। बाछल रानी जब यह बात अपने पति को बता रही थी, तब उनकी बहन काचल भी यह बात सुन लेती है। काचल बाछल रानी की जुड़वा बहन थी, जो देखने में बिल्कुल बाछल रानी जैसी लगती थी और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो वे सोचती है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं बाछल से पहले जाकर पुत्र प्राप्ति का यह वरदान ले लूं। काजल के मन में पाप आ जाता है। बातों ही बातों में वे अपनी बहन बाछल रानी से उनके कुछ कपड़े और गहने ले जाती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन बाछल रानी के कपड़े और गहने पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती है। दोनों बहनें जुड़वा थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। ऊपर से काजल ने बाछल रानी जैसे कपड़े और गहने भी पहन रखे थे। इसी कारण से गुरु गोरखनाथ जी पहचान ही नहीं पाए
कि यह बाछल रानी नहीं है बल्कि काछल है और उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाछल रानी गुरु गोरखनाथ जी के पास आती है और उनकी सेवा करती है, कुछ समय पश्चात कहती है, हे महाराज, आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा था। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, अब तुम दोबारा कैसे आ गई हो? अब बाछल रानी समझ जाती है कि उनकी बहन ने उनके साथ छल किया है और वरदान ले गई। तो वह गुरु गोरखनाथ जी को सारी बात बता देती है। गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल से कहते हैं कि धोखे से काछल ने आकर मुझसे वरदान लिया है। इस वरदान से उसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वे भी धोखेबाज ही होंगे, पाप और व्यभिचार करेंगे। काछल ने धोखे से मेरा वरदान तो ले लिया, पर मेरा दिया यह वरदान उसके लिए अब अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र का वंश कभी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान का वचन दिया है, इसलिए इसके लिए अब मुझे नागलोक जाकर गगन नाम का एक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल को वहीं पर रुकने को कहते हैं और खुद ध्यान लगाकर नागलोक में जाते हैं और गूगल नाम का एक फल रखकर रानी बाछल को दे देते हैं। अब तो रानी बाछल प्रसन्नता से अपने महल में आ जाती है। रानी बाछल गूगल के 4 भाग करती है। एक भाग तो वह खुद ले लेती है और 3 भाग छोड़ देती है। समय आने पर काछल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया अर्जन और सर्जन। फिर बाछल रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। गोगल फल से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गोगा जी रखा गया। बाछल रानी ने गोगल फल के जो 3 हिस्से छोड़ दिए थे, उसे एक घोड़ी ने खाया तो नीले रंग का घोड़ा जन्मा। एक से ताखी और तीसरे भाग से नरसिंह पंडा पैदा हुआ, जो हमेशा गोगा जी के साथ रहते थे। बाछल रानी ने भक्ति पूर्वक गुरु गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए गोगा जी में भक्ति और वीरता दोनों गुण आए। जबकि काछल ने धोखेबाजी से वरदान प्राप्त किया था, तो अर्जन और सर्जन धोखेबाज और मिथ्याचारी हुए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और तीनों बच्चे बड़े हो गए। एक समय की बात है, गोगा जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो उनका घोड़ा एक बाग में जाकर रुक जाता है। घोड़े के पीछे पीछे गोगा जी भी बाग में चले जाते हैं। वहां पर सीरियल रानी से उनकी भेंट होती है। सीरियल रानी गोगा जी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती है, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती है कि हम चौपर की बाजी खेलेंगे। यदि आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी करनी होगी। गोगा जी शर्त मान लेते हैं और चौपर में सीरियल रानी गोगा जी से हार जाती है और कहती है कि मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। तब गोगा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह करके अपने साथ ले जाऊंगा। तब सीरियल रानी अपने पिता से बताती है, तो उनके पिताजी गोगा वीर से उनका विवाह करने को मना कर देते हैं, लेकिन गोगा जी हार नहीं मानते। एक दिन की बात है कि सीरियल रानी बाग में विहार करने जाती है तो एक जहरीला सर्प आकर उन्हें डस लेता है। बहुत सारे वैद्य को दिखाया गया, बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी उस सर्प का विष नहीं उतार पाया। तब ताखी जो गोगा जी के सहायक थे, सीरियल के पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप गोगा जी से निवेदन करें, वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उनके पास सर्पदंश की विद्या है। अगर वे चाहे तो सीरियल रानी को ठीक कर सकते हैं। तब उनके पिता गोगा जी के पास जाते हैं और अपनी पुत्री को ठीक करने को कहते हैं। तो गोगा जी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं आपकी पुत्री को के प्राण लौटा दिए, अर्थात अगर आपकी पुत्री जीवित हो गई, तो आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। बस फिर क्या था, गोगा जी जाकर सीरियल रानी को बचा लेते हैं। सीरियल रानी के पिताजी गोगा जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से गोगा जी और सीरियल रानी का विवाह हो जाता है। सीरियल रानी गोगा जी के साथ महल में आ जाती है। अर्जन और सर्जन जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, वे गोगा जी से बड़ी ही ईर्ष्या रखते थे।
गोगा जी का विवाह इतनी सुंदर राजकुमारी से हुआ है, यह देखकर दोनों ईर्ष्या के कारण जल भुन जाते हैं और सीरियल रानी पर बुरी नजर डालते हैं। मुस्लिम शासकों के साथ मिल जाते हैं और गोगा जी पर मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। अब तो गोगा जी को बड़ा ही क्रोध आ जाता है। घरेलू झगड़ा था, बाहर वाले को मिलाने की क्या आवश्यकता थी। गोगा जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी इतने महान वीर थे कि जब वे घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो पाताल में भी उनके घोड़ों की डाब सुनाई देती थी। मुगल सेना के साथ गोगा जी का घोर युद्ध होता है। अर्जन सर्जन की सहायता के लिए जो मुगल सेना आई थी वह गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेक देती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है और गोगा जी अर्जन और सर्जन का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन तब भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद गोगा जी अर्जन और सर्जन के शीश को थाली में रखकर अपनी माता बाछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों के शीश को देखकर बाछल रानी कहते हैं कि अरे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया। मैं मानती हूँ कि अर्जन सर्जन धोखेबाज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका वध नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था। अब तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तुमने मेरी बहन और अपनी मौसी के निसंतान कर दिए, उसका वंश खत्म कर दिया। तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि मेरी कोई संतान ही नहीं होती। अब मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा तो या तो तुम अपने प्राण दे देना, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। माता के ये कठोर वचन सुनकर गोगा जी को बहुत दुख होता है। माता की इच्छा है कि मैं अपना चेहरा उन्हें कभी ना दिखाऊं। बस इसी आज्ञा को सिरोधार्य करके वे जंगल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, सीरियल रानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने माता की आज्ञा तो सिरोधार्य कर ली, पर मेरा क्या, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। तब गोगा जी उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माता की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे घर छोड़कर तो जाना ही होगा, लेकिन तुमसे मिलने मैं सूक्ष्म रूप बनाकर प्रतिदिन आऊंगा। लेकिन तुम यह बात कभी भी किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, नहीं तो उसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। सीरियल रानी गोगा जी की बात मान लेती है। बस फिर क्या था, उस दिन से गोगा जी सूक्ष्म रूप बनाकर हर रात सीरियल रानी से मिलने आते और सुबह होने से पहले ही महल से चले जाते। बाछल रानी को इस बात का कुछ भी कभी पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाछल रानी को संदेह होने लगा, क्योंकि सीरियल रानी तो पहले की तरह ही खुश रहती थी, 16 श्रृंगार करती थी। ऐसा लगता था उन्हें अपने पति के जाने का जरा भी दुख नहीं है। बस फिर क्या था, इसी संदेह के चलते बाछल रानी एक दिन सीरियल रानी के कमरे में जाती है। वहां जाकर देखती है तो सीरियल रानी श्रृंगार कर रही थी। अब तो बाछल रानी सीरियल रानी को खूब डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे पति जब घर पर है ही नहीं तो तुम यह श्रृंगार किसके लिए करती हो। अपनी सास को अपने आचरण पर संदेह करते देखा तो सीरियल रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गोगा जी के हर रात आने की सारी बात अपनी सास बाछल को बता दी। बस फिर क्या था, बाछल रानी उसी रात को महल के दरवाजे पे खड़ी हो गई और जैसे ही गोगा जी सीरियल रानी से मिलने के लिए आए तो बाछल रानी उन्हें देख लेती है। गोगा जी समझ जाते हैं कि सीरियल रानी ने सारी बात मेरी माँ को बता दी है। वह मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने माँ को वचन दिया था कि अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, मेरा यह वचन भंग हो गया। बस यही सोचकर गोगा जी अपने नीले घोड़े को वहीं से घुमा देते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बाछल रानी और सीरियल रानी भी आ जाती हैं गोगा जी को रोकने के लिए, लेकिन गोगा जी नहीं रुकते हैं। गोगा मेरी के स्थान पर जाकर गोगा जी अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा जाते हैं और साथ ही साथ बाछल रानी और सीरियल रानी भी धरती में समा जाती है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय, जाहरविल भगवान की जय। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति के स्वरूप है,
आप ही भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाएगी और वह पापों में लिप्त हो जाएंगे, उस समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिस कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे और संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कर्म होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो जाएगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी ने कहा, हे परम शिष्य, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्यों को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। मनुष्य भोग विषयों में लिप्त हो जाएंगे और योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहरवीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बाज स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान हो जाएंगे और रोगी का रोग दूर हो जाएगा, मूर्ख को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री जाहरवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है और इनका विशेष व्रत सावन और भादो की नौमी को किया जाता है। सावन और भादो की नौमी के दो व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री जाहरवीर जी के और गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र बिछा दे और प्रतिमा के पास ही एक छोटा सा नीला झंडा भी खड़ा कर दे। घी का दीपक धूप बत्ती जलाकर फूल पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करे। पूजन में श्री जाहरवीर चालीसा, श्री जाहरवीर जी की व्रत कथा और श्री जाहर स्तोत्रम कथा और आरती जाहरवीर जी के मंत्रों का जाप करें और संकल्प करें कि हे जाहर बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका व्रत करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर मन में मंत्रों का जाप करते रहे। सबसे प्रेम भाव रखे और शाम को सूर्यास्त के समय प्रातः काल की ही तरह पूजन करे। हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल ले। जो भी मनुष्य इस विधि से जाहरवीर व्रत पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे भक्तों, अब मैं तुमसे जाहरवीर जी के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, श्री जाहरवीर गोगा जी के अपनी योग माया से नागों के नाग ताखे नाग को बुलवाया और स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को सपने में दर्शन दिए। यह देखकर तो गंगाराम घबरा गए। तब जाहरवीर जी ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा कि हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहरवीर हूँ। तुमसे जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। हे भक्त, ददरेवा नगर के क्षेत्र में जहाँ पर मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण करके तुम वहाँ मेरी महारी बनवाओ और वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो और विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मारी पर आकर नीला निशान अर्थात नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा और छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर में मेरी जोत जलाएगा, वह मेरा भक्त कहलाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न होती हो, वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ति होने पर मेरी जात दे, अन्य उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण करे, जो मेरा पूजा करेगा उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। ऐसे भक्त ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर जाहरवीर गोगा जी ताखी नाग सहित अदृश्य हो गए। रात बीतते ही गंगाराम ने जाहरवीर का प्रचार शुरू कर दिया और श्री जाहरवीर की मारी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण करके जाहरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे भक्तजन पवित्र श्री जाहर मारी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे प्रिय श्रोताओं, जो भी कोई सच्चे मन से बागर यात्रा जाहरवीर जी का व्रत पूजन
और सेवा करते हैं उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जाहरवीर बाबा की जय। दयालपुर गांव में एक सूखी राम नाम का भक्त रहा करता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण सूखी राम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सूखीराम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बात करने लगी और कहने लगी, जिस दिन इस बाज को सुबह सुबह देख लो, उस दिन तो भोजन तक प्राप्त नहीं होता। यह बात हरदेवी ने सुन ली, पर अपने सखियों से कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर आ गई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया, तो हरदेवी ने वह बात अपने पति को बताई। सुखीराम यह भी बात सुनकर बहुत दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारे यहाँ एक संतान दे दो, हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक को दूर कर दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह ही भगवान की कृपा से श्री जाहरवीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए और सूखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगी राज ने कहा, बेटी, तुम सावन और भादों की नौमी के दिन श्री जाहरवीर बाबा का व्रत रखकर विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर जोगी रूप धारण किए जाहरवीर जी वहां से चले गए। जब यह बात हरदेवी ने अपने पति को बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया और विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन किया। उनके प्रताप से 1 साल के अंदर ही उनके यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया। जो कोई भी जाहरवीर जी के व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, सभी प्रेम से बोलिए जाहरवीर जी की जय, गोगा जी महाराज की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी गोगा नवमी की व्रत की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गोगा महाराज अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर व्रत की जुड़ी हुई कथाएं आपको इस चैनल पे प्रतिदिन सुनने को मिल जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे।